अब जरा मध्य प्रदेश के सियासी माहौल को भी जान लीजिए, क्योंकि यहां पर भी दिग्गज लगातार दौरा कर रहे हैं। चुनावी सभाओं के दौरान एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में अब 4 दिन ही तो बाकी रह गए हैं। जनता तो तैयार है, लेकिन नेताओं की जुबान भी उतनी ही हमलावर है। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब चंद दिनों का ही समय बचा है और उससे पहले एमपी के रण में दिग्गज उतरे हुए हैं। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, कोई भी राजनीतिक दल किसी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। यही कारण है कि बैक टू बैक दौरे भी किए जा रहे हैं। सोमवार का दिन भी एमपी के लिए बेहद खास रहा, जब कई दिग्गज चुनावी रण में नजर आए। फिर वो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह या फिर कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी, हर कोई अपने भाषण के जरिए जनता को साधने में जुटा है। सबसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात करें तो वो आज विदिशा पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी उमाकांत शर्मा की सभा को संबोधित किया। इस दौरान शाह ने विपक्ष पर जोरदार हमले किए। 18 साल में शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को विकसित राज्य बनाया है। एक और 5 साल दे दो, पूरे देश में मध्य प्रदेश को नंबर 1 बनाने का काम करेंगे। और हमने तय किया है कि आने वाले दिनों में 6 एक्सप्रेसवे बनाकर पूरे मध्य प्रदेश को रोड के जाले से बुनने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ये गरीब कल्याण की बात करती है कांग्रेस पार्टी। मैं आज कहने आया हूं, आपने गरीबी हटाओ का नारा दिया, गरीबी नहीं हटाई, गरीबों को हटाने का काम किया। और मोदी जी ने देश के 60 करोड़ गरीबों के भले के लिए 9 साल में ढेर सारे कदम उठाए। वहीं चुनाव के अंतिम दौर में कांग्रेस भी पूरी ताकत झोंकती नजर आ रही है। इसी कड़ी में आज राहुल गांधी भी एमपी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कई रोड शो और जनसभाओं को संबोधित किया और बीजेपी सरकार पर हमलावर नजर आए। पहले आए थे, कहा था 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डाल देंगे, काले धन को मिटा देंगे। और अब मध्य प्रदेश में हमने 500 फैक्ट्रियां लगा दी हैं। किसी को दिखी है फैक्ट्रियां? अच्छा, यहां के जो आपके बीजेपी के एमएलए हैं, मंत्री हैं, वो कोई कम नहीं है। तोमर जी की और उनकी रेस चल रही है, कौन मध्य प्रदेश से के जनता से, किसानों से, मजदूरों से ज्यादा पैसा चोरी करेगा। और बीजेपी की सरकारों में, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, मध्य प्रदेश की सरकार हो, छोटे व्यापारियों पर, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों पर, किसानों पर आक्रमण होता है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होना है और उससे पहले राजनीतिक दलों के सामने कई तरह की चुनौतियां भी हैं। देखना होगा कि दिग्गजों के ये दौरे पार्टियों के लिए कितना फायदेमंद साबित होते हैं और आखिर कौन सत्ता की कुर्सी पर विराजमान होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।